हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम जो है क्लास 10 बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, उसको आज पढ़ने जा रहे हैं। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, जिसमें कुछ चैप्टर साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तथा बायोलॉजी के ये लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस यूनिट फर्स्ट में है और इसके कई हमें सब चैप्टर पढ़ने हैं। लाइफ प्रोसेस में ही लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर है, इसके काफ़ी हमें कुछ जो है सब चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन। तो हम सबको बारी बारी करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को, एक एक सब चैप्टर को। ठीक है। तो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस, तो आज हम ये देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस में होता क्या है, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। तो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस मीन्स आपकी अपनी लाइफ, आपकी अपनी जिंदगी, अर्थात आप अपने जिंदगी में आपका डेली का जो दिनचर्या है, ठीक है, दिनचर्या जैसे हम सुबह खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसका हम रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है। तो हमारा जो डेली का दिनचर्या है वो क्या है, लाइफ प्रोसेस। हमारी लाइफ प्रोसेस किस किस एक्टिविटीज के कारण हमारी लाइफ चल रही है, वही है लाइफ प्रोसेस। वही हम लाइफ के प्रोसेस में पढ़ते हैं कि लाइफ में ह्यूमन की क्या दिनचर्या है। ठीक है। तो इसकी हम एक समान डिफिनेशन लिखते हैं लाइफ प्रोसेस की, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एक्टिविटीज for the maintenance of their life, such as digestion, respiration, circulation, and reproduction। स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस क्या है, हमने बताया लाइफ प्रोसेस मीन्स आपकी लाइफ, आपकी खुद की जिंदगी जिन एक्टिविटीज के कारण चल रही है, जिन एक्टिविटीज के कारण फंक्शन कर रही है, वही लाइफ प्रोसेस है। जैसे हम सुबह भोजन करते हैं, उसके बाद फिर उसका डाइजेशन करते हैं, फिर रिस्पायरेशन करते हैं, फिर सर्कुलेशन करते हैं, और फिर डाइजेशन मीन्स जैसे हमने फूड को क्या किया, हमारा फूड है, फूड को हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया किसी एंजाइम की सहायता से। ब्रेक डाउन किया किसी एंजाइम की सहायता से, ब्रेक डाउन किया। तो खाना टूट जाना, भोजन का टूट जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। फिर जो ये फूड है
वो एंजाइम की सहायता से टूट गया, तो टूटने के बाद क्या होगा कि यहाँ एनर्जी प्राप्त होगी, अर्थात ग्लूकोज क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। अब उस ग्लूकोज को हम तोड़ दें, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम तोड़ें किस फॉर्म में, CO2 प्लस H2O और प्लस ATP। तो फूड को हमने एंजाइम की सहायता से तोड़ा, टूटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। जैसे हम भोजन कितने प्रकार के करते हैं, 3 प्रकार के भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो मान लीजिए हमने जो भोजन किया वो राइस था, क्या था, राइस था। वो एंजाइम की सहायता से टूटा तो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और ये क्या हुआ, हमारा डाइजेशन हुआ। और जब इस ग्लूकोज को हमने तोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और हमें एटीपी प्राप्त हुई। एटीपी एनर्जी के ही फॉर्म में एटीपी लिखी जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन। ये प्रोसेस रिस्पायरेशन कहलाता है। तो लाइफ प्रोसेस, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एक्टिविटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सुटेबल हो, जो हमारे लाइफ को मेंटेन रखने के लिए सर्टेन हो, उसी को, उस प्रोसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इसमें डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन तथा रिप्रोडक्शन और आप कह सकते हो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सभी हमारे लाइफ के मेंटेनेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमने देखा कि जब हम कोई फूड इंटेक करते हैं तो फूड इंटेक करने के बाद जब वो टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो वही क्या है, डाइजेशन है। उसके बाद उस ग्लूकोज को, वो ग्लूकोज जब हम तोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तथा एनर्जी के फॉर्म में, तो उसी को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। और फिर उस रिस्पायरेशन के बाद जब हमें एनर्जी मिल जाए, बॉडी में जब हमें एनर्जी मिल जाती है, तो उस एनर्जी को हम अपने बॉडी के सभी पार्ट अर्थात सभी ऑर्गन को पहुंचाने के काम को क्या कहते हैं, सर्कुलेशन कहते हैं। और इसके लिए हमारे बॉडी में क्या उपस्थित है, ब्लड है। और ब्लड के कारण हम एनर्जी को क्या करते हैं, पूरे बॉडी में फैलाते हैं, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वो काम सर्कुलेशन का है। और ऐसा जब हम करते हैं फिर यंग वंस होने के बाद हम रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। डाइजेशन नहीं होगा तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलेगी, इसलिए डाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। डाइजेशन होगा तभी रिस्पायरेशन होगा, और रिस्पायरेशन जब अच्छे से होगा एनर्जी बनेगी, तो एनर्जी जो है सर्कुलेट होगी हमारे बॉडी पार्ट को, ठीक स्टूडेंट। तो हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके एक शॉर्टली डिफिनेशन की सहायता से, शॉर्टली डिफिनेशन की हेल्प से हमने देखा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द एक्टिविटीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमने देखा डाइजेशन का काम क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड का ब्रेकडाउन करना, फूड का ब्रेकडाउन करना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। और हम ये भी चाहते हैं कि हम कितने प्रकार के भोजन करते हैं, तो हम 3 प्रकार के भोजन करते हैं। उन 3 प्रकार में पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जबकि प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमीनो एसिड में टूटता है।
फैट का फॉर्म फैटी एसिड में टूटता है। और इसीलिए फैट का कभी कभी पूछा जाता है कि फैट का डाइजेशन में सबसे ज्यादा टाइम क्यों लगता है। फैट के डिकम्पोजिशन में टाइम इसलिए लगता है, इसीलिए फैट जब भी लें आप, फैट को जब भी आप इंटेक लें तो उसके लिए आपको काफी समय देना है आराम के लिए, जिससे कि फैट का आराम से डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो हम 3 प्रकार के फूड का प्रयोग करते हैं और ब्रेकडाउन ऑफ फूड आर आल्सो कॉल्ड डाइजेशन। और फिर जो डाइजेशन के तहत हमारे शरीर में ग्लूकोज बनता है, फिर उस ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं और उस ग्लूकोज से जो हमें एनर्जी प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। तो यदि कभी डाइजेशन के बारे में लिखने को आ जाए, रिस्पायरेशन के बारे में लिखने को आ जाए, तो स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आप बस इतना लिख सकते हैं कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड आर आल्सो कॉल्ड डाइजेशन। तो ब्रेकडाउन ऑफ फूड में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमने किसी भी प्रकार का फूड को इंटेक किया, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वो जो है जिस फॉर्म में टूटता है, फिर उसको जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करके एनर्जी के फॉर्म में चेंज करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर जब एनर्जी बन गया तो एनर्जी को हमारे बॉडी में, बॉडी की एक एक पार्ट को, एक एक ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट करने के प्रोसेस को सर्कुलेशन कहते हैं। और सर्कुलेशन से जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करेगी, जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करेगी और प्यूबर्टी स्टेज के दौरान, यंग वंस के दौरान, फिर हम रिप्रोडक्शन के लिए भी मैच्योर हो जाएंगे। यही प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस है। ठीक, अब हम देखते हैं स्टूडेंट लाइफ प्रोसेस के बाद क्या इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म, इसमें हम देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म, जैसे हमने फूड को किसी केमिकल की सहायता से क्या किया, केमिकल की सहायता से तोड़ दिया, किस फॉर्म में चेंज हुआ, ग्लूकोज। अर्थात मेटाबॉलिज्म मीन्स सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, बनना भी और तोड़ना भी, बनाना भी और तोड़ना भी। तो फूड को हमने किसी केमिकल की सहायता से ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ा। फिर हमें जानते हैं फूड हम कितने प्रकार के करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को यदि हम तोड़ेंगे ब्रेक डाउन करेंगे एनर्जी के फॉर्म में, और एनर्जी फॉर्म लिखे कैसे जाते हैं, एटीपी या एडीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को किसी केमिकल के सहायता से तोड़ते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में, या जो हम फूड इंटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट, उनको हम तोड़ते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी फॉर्म में। और एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी के ही फॉर्म में। तो एक प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की सिंथेसिस ऑफ फूड और ब्रेकडाउन ऑफ फूड, बोथ प्रोसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। बोथ प्रोसेस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी
या ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी और ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी आर आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, पहला है एनाबॉलिज्म और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। पहला क्या है? एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन प्रोसेस क्या कहलाती है? एनाबॉलिज्म। क्या कहलाएगी? एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में हम एनर्जी को बनाते हैं, एक जैसे सनलाइट है, सनलाइट, सनलाइट की उपस्थित में जो प्लांट होते हैं, क्या है? प्लांट है, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की उपस्थिति में C6H12O6 ग्लूकोज को बनाते हैं, प्लस ऑक्सीजन प्लस ATP। यह एग्जाम्पल है इसका फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस। तो मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में तो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, अर्थात जिसमें हम सिंथेसिस करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं, अर्थात एनर्जी का यूज करते हैं, उस प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? प्लांट जो है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करके C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण तथा ऑक्सीजन बनाते हैं, जो ह्यूमन बीइंग के लिए आवश्यकता है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए उपयोग में आ जाता है, और प्लस ATP फॉर्म होता है, ATP बनता है, अर्थात ATP का हम यूज करते हैं। ये है एग्जाम्पल किसका? फोटोसिंथेसिस का। और एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जिसमें हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, ATP का यूज कर रहे हैं। सनलाइट की उपस्थिति में प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की सहायता से जो रिएक्शन करते हैं, उसमें ग्लूकोज बनता है, तो ऑक्सीजन रिलीज होती है और ATP बनती है, अर्थात एनर्जी का यूज होता है, और वो ऑक्सीजन ह्यूमन बीइंग के लिए आवश्यकता होता है। इस प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है। अब दूसरा हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म का जो दूसरा प्रोसेस है, वो होता है कैटाबॉलिज्म। दूसरा क्या है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में हम क्या देखते हैं? ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन जैसे कि जो क्या बना था, जो ग्लूकोज बना था एनाबॉलिज्म की सहायता से, उस ग्लूकोज को जो हम जब हम तोड़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड था वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जैसे C6H12O6 को हमने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP। ठीक, तो एनाबोलिज्म पहला प्रोसेस था, मेटाबॉलिज्म था। दूसरा प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हम एनर्जी यूज कर रहे थे, जबकि कैटाबॉलिज्म में हम एनर्जी रिलीज हो रहा है। इसमें एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज हो रहा था, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। और एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म बोथ प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अर्थात मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सिंथेसिस, फॉर्मेशन तथा एंड ब्रेकडाउन। तो हमने एनाबॉलिज्म में देखा कि हमने जो है ग्लूकोज को बनाया, जबकि कैटाबॉलिज्म में ग्लूकोज का क्या किया, ब्रेकडाउन किया। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या मिला, हमें एनर्जी मिले, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रीच हुआ। ठीक, ये प्रोसेस होता है कैटाबॉलिज्म। तो एक हम नोट में देखते हैं, आपके लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि पूछे कि एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल तो है आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, और जिसमें हम एनर्जी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एनर्जी इसमें क्या होती है, यूज होती है। और दूसरा प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। था हम मेटाबॉलिज्म देख लिए, मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। स्टूडेंट आप इसे नोट कर सकते हो, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। उन शॉर्ट नोट्स से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, कि एनाबॉलिज्म में एनर्जी का यूज होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी यूज होती है, जबकि कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है। कैटाबॉलिज्म में हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज करते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में हम फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज करते हैं। और एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ग्रोथ प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट तो रिस्पायरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस। रिस्पायरेशन जिसमें क्या होता है, एनर्जी है, एनर्जी रिलीज होती है, वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। अर्थात कैटाबॉलिक का सबसे अच्छा एग्जांपल रिस्पायरेशन और एनाबॉलिक का सबसे अच्छा एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। अब जो हम पढ़ते हैं दूसरा, हमारा जो चैप्टर है, सब चैप्टर न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम देखते हैं आज कुछ इसके फंडा बेसिक के बारे में। तो हमने देखा लाइफ प्रोसेस क्या है। लाइफ प्रोसेस जो हमारी दिनचर्या है, ठीक है, जिसमें हम डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन और रिप्रोडक्शन, ये सभी जो है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार हमने मेटाबॉलिज्म भी देखा। मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस,
एनाबोलिक था, कैटाबोलिक, और उनको एक शॉर्टली हमने एक्सप्लेन भी किया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन क्या है? पोषण। स्टूडेंट, न्यूट्रिशन आर आल्सो डिपेंड इन ऑल एक्टिविटीज। पोषण पे ही सारे एक्टिविटीज क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, आधारित होते हैं। अर्थात न्यूट्रिशन को हम ये कह सकते हैं, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस of utilization of food. Utilization of the food. अर्थात न्यूट्रिशन से ही, न्यूट्रिशन पे हमारे सारे एक्टिविटीज डिपेंडेंट है। और न्यूट्रिशन किस पे डिपेंडेंट है? फूड पे। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। हम एक कॉमन वर्ड में, कॉमन टर्म में ये बात कह सकते हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जो यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, फूड का यूटिलाइजेशन करती है। फूड का क्या करती है? यूटिलाइजेशन करती है। अब फूड हम किस प्रकार के करते हैं, एक आपके ऊपर डिपेंड। यदि हम अच्छा फूड करेंगे तो हमें अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। यदि हम अच्छी न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहेंगे तो हम अच्छा फूड भी इंटेक नहीं करेंगे। यदि हमें अच्छा न्यूट्रिशन की जरूरत है तो हमें फूड भी अच्छी लेने की जरूरत है। ठीक, इस प्रकार से यदि न्यूट्रिशन को देखा गया तो न्यूट्रिशन के दो भाग होते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। क्या होता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मीन्स अकार्बनिक, ऐसा न्यूट्रिशन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन सिंपलेस्ट अर्थात सिंपल फॉर्म में होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर हो गया, कामा सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सभी जो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, और इसे हम सिंपलेस्ट अर्थात सिंपल न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा जो है इसका वो होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन। क्या है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म जैसे ऐसे न्यूट्रिशन जिनमें कार्बन ऐड हो जाए। क्या ऐड हो जाए? कार्बन ऐड हो जाए, वे ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हो जाते हैं, कार्बनिक न्यूट्रिशन हो जाते हैं। और जिसमें कार्बन ऐड ना हो वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, जो कि हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, वो एक सिंपल फॉर्म में होते हैं। जैसे वाटर, सोडियम और क्लोराइड ऐसे एलिमेंट हैं। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं
वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सभी जो है ऐसे न्यूट्रिशन। ये सभी